अगर मैं कहूँ कि दिल्ली कहाँ है तो आप बता दोगे, लेकिन मैं ये कहूँ कि पृथ्वी पर एक जगह की एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है तो कैसे करेंगे? बच्चों ज़रा सोचो। जी हाँ, आज हम क्लास 6 SST के फर्स्ट चैप्टर लोकेटिंग पैलेस ऑन अर्थ को कवर करने वाले हैं। दिस इज़ जागृति एंड वेलकम टू प्रगति आइडिया। लेट्स स्टार्ट। हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है और अगर हमें इस पर अलग अलग जगह जैसे दिल्ली, इंडिया या पैसिफिक ओशियन को ढूंढना हो, हमें कुछ ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे हम इनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता कर सकें। इसीलिए हम मैप, ग्लोब या इमेजिनरी लाइंस का यूज़ करते हैं ताकि हम किसी पैलेस की एग्जैक्ट लोकेशन, उसकी स्थिति का पता लगा सकें। दोस्तों, हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं, अर्थ यानी पृथ्वी, हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य से दूरी पर तीसरे नंबर पर पृथ्वी आते हैं। पहला ग्रह मरकरी, दूसरा वीनस और तीसरा अर्थ है। अब तक वैज्ञानिकों को जितने ग्रहों के बारे में पता चला है, उनमें से पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ वाटर और ऑक्सीजन है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि जब अंतरिक्ष से हम अर्थ को देखते हैं तो यह नीले रंग की दिखाई देती है। अब हम अर्थ की शेप के बारे में जानते हैं। अर्थ का आकार पूरी तरह गोल नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार अर्थ का आकार स्फेरिकल या ओवलेट सेफेरॉइड है। इसे हम जियोइड भी बोल देते हैं। इसका एग्जैक्ट मीनिंग है अर्थ ध्रुवों पर यानी पोल साइड पर चपटी और इक्वेटर साइड पर थोड़ी सी उभरी हुई है। आपको इस पिक में दिखाई भी दे रही होगी। अब माइंड में क्वेश्चन ये आता होगा कि हमें कैसे पता कि अर्थ जो है वो सेफेरॉइड है। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास कई प्रमाण हैं, जैसे फोटोज़ फ्रॉम स्पेस। अंतरिक्ष से पृथ्वी की जो तस्वीरें ली गई हैं उनसे हमें ये पता चलता है। सेकंड प्रूफ है समुद्र में जहाज़ का धीरे धीरे नीचे होरिजन की तरफ गायब होना। और थर्ड प्रूफ है सरकम नेविगेशन यानी अर्थ का पूरा चक्कर लगाना। इनके बेस पर हम कह सकते हैं कि अर्थ जियोइड है। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारी अर्थ जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक लैंड एरिया और दूसरा वाटर एरिया। आपको इस पिक में दिखाई दे रहा होगा, जो ग्रीन एरिया दिखाया गया है वो लैंड एरिया है और जो ब्लू है वो वाटर एरिया दिखाया गया है। ये जो लैंड एरिया दिखाया गया है इसको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं और जो ब्लू पार्ट दिखाया गया है उसको हम ओशियंस बोलते हैं। अब अगर कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। हम एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। ये सभी कॉन्टिनेंट्स अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइडेड हैं। कॉन्टिनेंट्स के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट को यूराल पर्वत अलग करता है। रशिया यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट दोनों में आता है, इसलिए इस एरिया को यूरेशिया भी कह देते हैं। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एशिया कॉन्टिनेंट में है। इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का कंट्री है। अर्थ का 71% एरिया पानी से घिरा हुआ है और इन्हीं बड़े बड़े जल भागों को ओशियंस कहते हैं। ये ओशियंस 5 हैं: पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड साउदर्न ओशियन। पैसिफिक ओशियन सबसे लार्जेस्ट ओशियन है। इंडिया के साउथ में इंडियन ओशियन है और ये इकलौता ऐसा ओशियन है जिसका किसी कंट्री के नाम पर नाम है। अटलांटिक ओशियन एस शेप बनाता है, नॉर्थ में नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ में साउथ अमेरिका की वजह से, इसलिए इसे एस शेप ओशियन भी कह देते हैं। और आर्कटिक ओशियन पर हमेशा बर्फ़ रहती है, इसलिए इसे वाइट ओशियन भी कह देते हैं। अर्थ बहुत बड़ी है, इसलिए हम इसे एक साथ नहीं देख सकते, इसलिए लोग नक्शे बनाते हैं। मैप पृथ्वी की सतह का एक चित्र होता है।
मैप की मदद से हम किसी देश, किसी शहर या महासागर का पता लगा सकते हैं कि वह कहाँ पर है। पृथ्वी पर उसकी स्थिति का पता लग जाता है। पृथ्वी का छोटा मॉडल ग्लोब कहलाता है। ग्लोब हमें अर्थ का सही आकार और स्थिति दिखाता है। ग्लोब की मदद से हम महासागर और महाद्वीपों की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं, जिससे हम अर्थ की सही स्थिति जान सकते हैं, कौन सी जगह कहाँ है। अर्थ पर किसी स्थान की सही स्थिति जानने के लिए हमें डायरेक्शंस यानी दिशाओं का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। मेन डायरेक्शंस 4 हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इनके अलावा सब डायरेक्शंस भी हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन बनेगी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में सब डायरेक्शन बनेगी नॉर्थ वेस्ट। ऐसे ही साउथ और ईस्ट के बीच में सब डायरेक्शन बनेगी साउथ ईस्ट। और साउथ और वेस्ट के बीच में सब डायरेक्शन बनेगी साउथ वेस्ट। इन डायरेक्शंस और सब डायरेक्शंस के अलावा हमें लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड भी जानना होगा। अर्थ पर कुछ इमेजिनरी लाइंस भी खींची गई हैं, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं। जो इमेजिनरी लाइंस हॉरिजॉन्टली अर्थ पर खींची जाती हैं, उन्हें लैटिट्यूड्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल यानी समानांतर। इसमें जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है उसको हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, जिसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। लैटिट्यूड टोटल 180 होती हैं। ऐसे ही वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। वर्टिकल मीन्स ऊपर से नीचे। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाने वाली इमेजिनरी लाइंस लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। लॉन्गिट्यूड टोटल 360 हैं। 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन कहते हैं और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। इस लाइन को क्रॉस करते ही डेट चेंज हो जाती है। जब ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स मिलते हैं तो एक ग्रिड सिस्टम बनाते हैं। ग्रिड सिस्टम हम स्क्वायर का जाल भी कह सकते हैं। इस ग्रिड सिस्टम की हेल्प से ही हम अर्थ पर किसी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा? अर्थ क्या है और अर्थ का आकार कैसा है? ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स क्या हैं? मैप और ग्लोब क्या होता है? एंड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या होते हैं? आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। कल हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्रगति आइडिया को फॉलो करें। हम यहाँ क्लास 6 SST के सभी चैप्टर को ऐसे ही कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस वाली वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।